अगर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख दिया भाई वो इंट्रोडक्शन ही नहीं है, वो तो भाई पता लिख रहे हो तुम अपना पूरा। आई लाइक बीटीएस, आई वांट टू कम, आई लाइक किम नामजून, किम सुरजीत, इट वोंट बी अ गुड पर्सनल स्टेटमेंट। राइट डाउन योर पैशन, अवॉइड कोट्स। Hello guys, welcome back to Korea with Saurabh, and this video is not going to be a vlog, but this video is going to be an informative video, or I guess the most awaited video, क्योंकि most of you wanted me to make ये वाला वीडियो जो मैं आज बताने वाला हूँ, और सबसे ज़्यादा कमेंट भी मेरे को इसी के बारे में आए थे। एंड द वीडियो इज़ हाउ टू राइट अ गुड पर्सनल स्टेटमेंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। पर्सनल स्टेटमेंट को कैसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, सो उसको मैंने थोड़े पॉइंट्स में बांट रखे हैं, तो आई विल स्टार्ट वन बाय वन। पहला पॉइंट, आपका इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन विल बी अ स्मॉल पार्ट बट इट वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको इंट्रोडक्शन ना तो ज़्यादा बड़ा करना है ना तो ज़्यादा छोटा करना है, इट शुड बी बैलेंस्ड। आपका पूरा पर्सनल स्टेटमेंट बैलेंस होना चाहिए, बट इंट्रो भी एक चीज़ होता है, तो उसको आपको बैलेंस करके रखना है कि हेलो, आपका इंट्रो, माय नेम इज़ दिस दिस दिस, एंड सिंपल कि मेरी हॉबीज़ क्या है, हाउ ओल्ड आई एम, और मैंने कहाँ से अपना हाई स्कूल करा है और मैं कहाँ का हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंट्रो में दैट मच, उससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख दिया भाई वो इंट्रोडक्शन ही नहीं है, वो तो भाई पता लिख रहे हो तुम, अपना पूरा कहानी बना दिया, तो उसको इंट्रो अपना इंट्रो की तरह ही रखो। एंड सेकेंड वन इज नेवर स्टार्ट अ पर्सनल स्टेटमेंट विद अ कोट। मैंने भाई बहुत देखे हैं लोगों को, नहीं मेरे को ना, मतलब बोला किसी ने कि आई विल प्लीज़ हेल्प मी फॉर पर्सनल स्टेटमेंट, सो आई जस्ट हेल्प देम। बट मैंने क्या देखा कि बहुत सारे लोग ना पर्सनल स्टेटमेंट अपना कोट्स के साथ शुरू करते हैं और कोट्स के साथ एंड भी करते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि कभी पर्सनल स्टेटमेंट में कोट्स वगैरह लिखने की ज़रूरत है। अगर आपको बीच में कहीं बॉडी में लिखना, हाँ इट्स ओके, बट अगर आप स्टार्टिंग में लिख रहे हो और एंडिंग में भी चलेगा, ठीक है, एंडिंग में भी थोड़ा ठीक रहता है, बट स्टार्टिंग में आप कोट से शुरू करो ना। आप कहानी नहीं लिख रहे हो, आपको अपने बारे में लिखना है। अगर आप इंट्रो में अगर कोट डाल दोगे ना, और नहीं भाई, लोगों को लगे तो कहानी लिखना है, ये अपना पर्सनल स्टेटमेंट नहीं लिखना है, और ना तो बॉडी के इंट्रो में आप लिख दो कि वो भी अच्छा नहीं लगता। सो जितना हो सके कोट्स को कम रखो। एक कोट चलेगा, एक कोट आप कोई भी अपने पसंद का, आपके पर्सनल स्टेटमेंट से रिलेटेड, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, वैसा वो अच्छा लगेगा। बट अगर आप ज़्यादा ही लिख रहे हो तो इट वोंट बी गुड, और बहुत अजीब लगेगा। सो अवॉइड कोट्स। सो थर्ड थर्ड पॉइंट, स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना पड़ता है, चाहे आप अपने इंटरव्यू में जाओगे ना, आप पॉजिटिव रह के जाते हो, तो जैसे ही आप अपना ये पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहे हो उसमें भी आपको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा। एंड पॉजिटिव डजेंट मीन कि आपको नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना है कि आई कांट डू। बट आपको पॉजिटिव ये रहना है कि आपके जितने भी एक्सपीरियंस हैं वो वाले पॉजिटिव एक्सपीरियंस रखो, अपने कोई बेकार एक्सपीरियंसेस मत रखो। आपके जितने भी अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स हैं, आप जिस चीज़ में अच्छे हो वो सब आप लिखो अपने पर्सनल स्टेटमेंट में, और एक बार रफ में लिख के देखो। अब अगर रफ में लिख के देखोगे ना, पहले ना एक लिस्ट बनाओ, सबसे बढ़िया मैं बताता हूँ। अब एक लिस्ट बनाओ, और उसमें ना अपने जितने भी ना, जिसमें आप अच्छे हो वो सब लिखो, और जिसमें आप बेकार हो उसको लिखो, और वो बेकार चीज़ को भूल जाओ। आप अच्छे चीज़ को ही रखो, और उस अच्छे चीज़ को आपको भाई अपने पर्सनल स्टेटमेंट में ऐसे बना के उसको थोपना है भाई, घुसाओ उसको जैसे तैसे। जैसे मैं कुकिंग कुकिंग में आप अच्छे हो, तो हाँ, आई मेक फूड, आई यूज टू मेक फूड फॉर माई फैमिली, सो आई विल बी एबल टू सर्वाइव बाई माई सेल्फ एज आई नो कुकिंग। सो मेरे को अब्रॉड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे को कोरिया की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे को कुकिंग आती है, मैं खुद से खाना बना पाऊँगा। लाइक दिस, ऐसे करके अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस डालो। नेगेटिव एक्सपीरियंस को गोली मारने का। और अगर बाई चांस आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस भी है, कोई कोई लोग भाई बहुत हो गए होते हैं भाई, मेरे भी ज़्यादा है। सो कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस है ना, तो जैसे मेरा एग्जांपल लो, मैं मैथ्स में बड़ा बेकार था, अभी भी हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट नाइन्थ का मैंने मार्कशीट दिखाया नहीं था, फिर भी मैंने उसको यूज़ करा कि हाँ भाई, कि आई वॉज रियली बैड एट मैथ्स, एंड मेरे नाइन्थ में बहुत बेकार मार्क्स आए थे। बट
आफ्टर गेटिंग इनटू 10th, जैसे मैं अपने हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में गया इन 10th, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा और आई वांटेड टू स्कोर रियली गुड मार्क्स, और उसकी वजह से मेरी मैथ्स भी बहुत इम्प्रूव करी एंड आई वर्कड ऑन माई सेल्फ। और उससे आपको दिखा रहा है कि हाँ भाई, ये आदमी कितना डेडिकेटेड है और ये आदमी wants टू चेंज हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ये चेंज कर सकता है कि हाँ इसको अच्छा करके दिखाना है। सो ही डिड हार्ड वर्क। सो उसकी वजह से एज दिस एग्जाम्पल विल वर्क एज कि आपकी नेगेटिव चीज़ को अच्छी चीज़ में भी बदलने का कैपेबिलिटी है इस इंसान पे, और इट विल बी अ प्लस पॉइंट इफ़ यू विल यूज़ द नेगेटिव थिंग्स लाइक दिस। फोर्थ, फॉलो द गाइडलाइंस। गाइडलाइंस फॉलो करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों भाई? क्योंकि अगर जो चीज़ उसमें लिख रखा है, अगर आपको पहले से दे रखा होता है, मोस्टली ज़्यादा आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो ना, तो दे गिव यू गाइडलाइंस कि हाँ भाई आपको ऐसे लिखना है। पहले इंट्रो आएगा, वाई साउथ कोरिया, वाई डू यू वांट टू स्टडी इन आवर यूनिवर्सिटी, योर फ्यूचर प्लान, योर स्टडी प्लान वगैरह वगैरह जितने भी है, उसको उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। सो मोस्टली इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर जी के एस में गाइडलाइंस होती है। सो जो गाइडलाइंस है उसमें आपको फॉर्मेट कौन सा लिखना है, उसको आपको फंड साइज कैसा लिखना है, उन सबको आपको मिला के लिखना है गाइडलाइंस के तरीके से। और अगर कोई कोई में गाइडलाइंस नहीं होती, मतलब यूनिवर्सिटी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी उसको उस जो पर्सनल स्टेटमेंट का आप लिखोगे, ट्राई टू मेक इट अ गाइडलाइन वे। फिफ्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट डाउन योर पैशन। आपका पैशन में क्या होगा? वाई डू यू वांट टू स्टडी इन कोरिया? व्हाट वाज द रीज़न यू चोज टू स्टडी इन कोरिया? आप कोरिया आगे क्या करना चाहते हो, ये सब। एंड वाई यू वांट टू स्टडी इन कोरिया, और आपको क्या मन करा कोरिया में आने का। प्लीज़ डोंट राइट बिकॉज ऑफ के पॉप और बिकॉज ऑफ के ड्रामा। भाई ये कोई रीज़न नहीं है कोरिया आने का। हाँ है भाई, हाँ के पॉप, इफ़ यू लाइक के पॉप, इफ़ यू लाइक के ड्रामा, इट इज़ नॉट बैड थिंग। मोस्टली पीपल का स्टार्टिंग ऐसे ही होता है कि हाँ उन्होंने के ड्रामा देख लिया, उन्हें बीटीएस को देख लिया और आपको आने का मन करा। बट आई लाइक बीटीएस, आई लाइक दैट, अगर आप वैसे लिखोगे ना तो भाई रिजेक्ट पक्का है। बट इफ़ यू वांट टू राइट इट, हाँ भाई मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने जैसे लिखा था, और मैंने लिखा था भाई आई लाइक बीटीएस टू बी ऑनेस्ट। सो मैंने क्या लिखा था कि इन 2019 आई वॉज बॉय विद लव बाई BTS। उसके बाद मेरे को कोरियन लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्ट आया rather than BTS, and I then started to learn Korean by myself। एंड उसके बाद मैंने 2020 में कोर्स स्टार्ट करा कोरियन का फॉर अ टाइम, एंड देन आई क्लियर टॉपिक एग्ज़ाम, एंड दैट हाउ आई शोड कि हाँ स्टार्टिंग BTS ने करी, बट उसके बाद मेरा जो पैशन है कि हाँ भाई मेरे को कोरिया आना है, और उसके बाद मैंने बताया कि आई लव कोरियन कल्चर, मेरे को कोरिया की क्या चीज़ खास लगी और यहाँ की को एजुकेशन की क्वालिटी के बारे में मुझे पता चला, ऐसे करके आपको बताना है। बट आप सिंपली लिखोगे आई लाइक BTS, आई वांट टू कम, आई लाइक किम नामजून, किम सब्जिन, देन इट वोंट बी अ गुड पर्सन स्टेटमेंट। सिक्स्थ पॉइंट, डोंट यूज़ AI टूल्स आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको अपने पर्सनल स्टेटमेंट को बैलेंस्ड करके लिखना है, और या तो उसको एक कंस्ट्रक्ट करना है अच्छे से फॉर्म में। बट डोंट राइट इट फुल्ली फ्रॉम AI की AI ने बना के दे दिया और आपने चेप दिया भाई सब कुछ। वो चेप हो गया ना, वो पता होता है भाई, सबको पता चल जाता है। मैं जैसे इंसान को पढ़ के मैं देख लेता हूँ यार ये AI ने लिखा है। दैट्स वाई डोंट यूज़ AI। यूज़ करो लाइक 20-40% अगर भी करोगे ना चलेगा, बट अगर आप ज़्यादा ही AI को यूज़ करोगे ना पता चल जाता है, क्योंकि इट्स नॉट अ ह्यूमन थिंग। You can know a different, a person would know that a difference between how a computer writes and how a human writes. So please don't use AI that much. So this was all for today's video, and hope you liked the video। और यही था कि हाउ यू कैन राइट अ गुड पर्सन स्टेटमेंट विथ माई एग्जाम्पल। मैंने एक आइडिया दे दिया आप लोगों को कि हाँ भाई आप ऐसे लिख सकते हो। राइट रियल थिंग्स, राइट योर एक्सपीरियंस, बी पॉजिटिव, show why you want to come to Korea, show your passion about Korea, mm, why you want to study in that university, and yeah, a conclusion, और अपने achievements थोप थोप के लिखो, and it will be a great
क्या कहते हैं पर्सन स्टेटमेंट इफ यू राइट लाइक दिस. So yeah, so hope you like this video and hope this video was an informative for you all, and thank you for watching. Until then, stay healthy, stay happy, and those who are watching, please subscribe and like. If you will support, I will make more videos like this. And thank you for watching again. And it was Korea with Saurabh. Bye bye.